नमः शिवाय। आज का विषय है कि क्या माता पिता भगवान जैसे हैं। आइए जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या माता पिता भगवान जैसे हैं तो कैसे हैं। उत्तर में यही बताऊंगी कि हाँ, माता पिता भगवान जैसे हैं। कैसे, वो समझिए ऐसे कि जिस तरह से परमात्मा परम है, सुप्रीम है, ताकतवान है, शक्तिशाली है। इस बात को तो सभी मानते हैं ना कि एक कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर और आपके भीतर, सभी के भीतर विद्यमान है। तो वही परमात्मा है और उस परमात्मा का अंश एक हमारी आत्मा है। तो जो हम सबके अंदर है, विराजमान है, जिसकी शक्ति से हम सब जीवित हैं, है ना, तो वो एक आत्मा है, यानी परमात्मा का एक अंश है। मित्रों, मैं ये सब जानकारी आपके लिए लाती हूँ ना, इसके लिए मैं पहले पढ़ती हूँ। वेद पुराण सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और उसको पढ़ के फिर स्वयं उसका अनुभव करके फिर उसको लिखती हूँ और लिखने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। बातें लिख करके ही बताती हूँ, ऐसे मतलब मैं लिखा हुआ भी कभी आपको दिखाऊंगी। अपना सारा पूरा रजिस्टर लिख के रखती हूँ मैं। तो उसमें जो मैंने अनुभव किया है कि कैसे हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। कि जो शक्ति है वो हम सब प्राणियों में है, मतलब मनुष्यों में ही नहीं, दूसरे प्राणियों में भी जो शक्ति है वही आत्मा है और आत्मा परमात्मा का एक अंश है। अब माता पिता भी भगवान जैसे हैं क्योंकि माता पिता के जो फिजिकल शरीर है ना, उस शरीर से हम निर्मित होते हैं, फिजिकल बॉडी से उनकी है। तो ये साइंस है। तो जिस तरह परमात्मा का अंश मैं हूँ, उसी तरह परमात्मा का अंश वो माता पिता भी हैं, है ना, वो भी उन्हीं का अंश हैं। जब हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी जो आत्मा है वो परलोक चली जाती है, यानी परमात्मा में समा जाती है कहीं ना कहीं, है ना, वो परमात्मा में समा जाती है। तब परमात्मा ही उसकी रक्षा और संरक्षण करते हैं। ये संरक्षण वाला जो प्रेम और मोह है ना, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें आप ज़रूर देखना कि संरक्षण परमात्मा हमारा रक्षण यानी कि प्रेम कैसे करते हैं हमसे, और मोह क्या होता है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप वो वाली वीडियो भी मेरी देख लेना। तो उसी के अनुसार बता रहे हैं कि परमात्मा ही उस आत्मा की, जो हमारी आत्मा उनके पास चली जाती है, उसके संरक्षण के रूप में होते हैं। ठीक है, हमारी आत्मा का अंश परमात्मा पिता रूपी परमात्मा में विलीन रहता है। ठीक है, जिसको मोक्ष की अवस्था भी कहते हैं, जब मोक्ष में चला जाता है व्यक्ति। अब वह हमारी आत्मा के साथ यानी अपने अंश के साथ रहते हैं, अपने अंश को अपने में विलीन करके रहते हैं। उस अंश को अपने पोषण, पल्लवन और अपने ही आकार प्रकार या निराकार रूप में विलीन करके रखते हैं। ठीक उसी तरह संसार में आने के बाद जब हमारी आत्मा संसार में आती है, या किसी आत्मा ने आने का निश्चय किया कि यहाँ मुझे संसार में जाना है, जब हमारे संसार में आने के बाद हमारी आत्मा जब संसार में आना चाहती है, तो परमात्मा अपने सदृश एक रूप, जो कि माता पिता का रूप ही हो सकता है ना, एक अपने सदृश एक रूप जो माता पिता का रूप होता है, उन्हें हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे पोषण, हमारी व्यवस्था इत्यादि की तैयारी के साथ हमारे जब हम आएंगे, आत्मा हमारी आएगी, तो व्यवस्था भी तो चाहिए ना भाई। तो वो हमारे माता पिता के रूप में वो परमात्मा ही, परमात्मा का अंश, मैंने पहले ही बताया था ना कि माता पिता भी क्या है, हमारे अंश की तरह माता पिता में भी उस परमात्मा का अंश है। तो वो उन माता पिता, मतलब उनको हमारे क्या बनाया जाता है, इस संसार माता पिता कह दिया जाता है उनको। तो हालांकि वो परमात्मा के अंश हैं
और उस अंश को माता पिता के रूप में परमात्मा हमारे लिए व्यवस्था करने के लिए तैयारी के साथ बैठा के रखते हैं। ठीक है, यानी परमात्मा के रूप में ही हमारे दोनों माता पिता अर्थात शिव और शक्ति, पिता शिव होते हैं और माँ शक्ति के रूप में, शिव शक्ति यानी एक रूप से देखें जो परमात्मा का ही एक रूप है, भगवान का ही तो रूप है ना शिव, और शिव के अंदर शक्ति भी है, शक्ति और शिव दोनों परमात्मा शिव बन जाते हैं। तो यानी शिव ही हैं। और माता के रूप में देखें तो शिव पार्वती हैं, जिनको परमात्मा इस संसार में हमारे माँ बाप के रूप में हमारे आने से पहले उनकी तैयारी, यानी उनमें प्रेम, विवाह आदि जो सामाजिक बंधन है ना, प्यार करना फिर शादी करना, इस तरह से उनको तैयार करके रख लेते हैं, आदि सभी कुछ व्यवहार तैयार करवा देते हैं। और संसार में प्रत्येक माता पिता को बच्चे के लिए माँ पिता के रूप में स्वयं यानी परमेश्वर भगवान, यानी उनका ही एक अंश, उनका ही एक अन्य अंश, और एक अंश में माँ का रूप और एक अंश में पिता का रूप होकर स्वयं विराजमान हुए रहते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, और माँ पिता के हाथों से स्वयं हमारा प्यार, दुलार, वात्सल्य, जो हमारा सारा पालन पोषण इत्यादि वो करते रहते हैं। माता पिता मतलब है कौन? भगवान के ही एक अंश हैं, जो कि हम इस संसार के रूप में उनको क्या कह देते हैं? माँ बाप कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भगवान ही हैं जो अपना एक अंश लेकर आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम पैदा होने वाले हैं, इसलिए वो हमसे बड़े होते हैं ना, वो पहले ही सारी व्यवस्थाएं करके यहाँ पे रखते हैं कि भाई अब बच्चा आने वाला है, तो हमारे पालन पोषण करते रहते हैं। वो वात्सल्य, प्यार, दुलार इत्यादि दे के जो बच्चे को चाहिए वो सब माता पिता देते हैं इस रूप में, और इससे करते रहते हैं। कौन? वो भगवान परमात्मा ही है ना। क्योंकि नए शरीर को पाकर बच्चा यानी नई आत्मा है, उसमें जब नया शरीर मिला है उसको, तो वो नए शरीर के साथ अभी कुछ कर नहीं सकता। बच्चा छोटा होता है ना, अब आत्मा तो उसमें आ गई, लेकिन शरीर इतना छोटा है कि वो आते ही कुछ थोड़ी ना कर पाएगा इस संसार में। क्या आते ही सारी चीज़ें करने लग जाएगा अपनी? नहीं कर पाता। और मनुष्य का जो विवेकशील प्राणी है, पशुओं का तो हम देखते भी हैं कि हाँ भाई, पशु जो होते हैं ना, उनके बच्चे फिर भी एकदम से खड़े हो जाते हैं पैदा होते ही थोड़े दिन बाद। लेकिन जो कुछ प्राणी ऐसे हैं, उनमें मनुष्य भी हैं, जिनके बच्चे को बहुत दिनों तक पोषण करना पड़ता है माता पिता के द्वारा। तो यानी जो आत्मा नया शरीर लेके आई है छोटे बच्चे का, उसके लिए माता पिता चाहिए, और वो माता पिता स्वयं भगवान के ही अंश रहते हैं, जिनको भगवान जी पहले से ही भेज के रखते हैं तैयारी के साथ, और वो हमारा पालन पोषण करते हैं। अतः माता पिता के रूप में भगवान ही हमें पालते रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। इससे अब आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी मित्रों। जैसे कि बहुत सारी आजकल अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई माता पिता भगवान नहीं हैं, वो ये हैं वो हैं। ऐसा नहीं है, वो भगवान का ही रूप है, जो पूरी व्यवस्था एक टेक्निकल तरीके से हमारे वेद ग्रंथों में ये बताया हुआ है कि कैसे हर चीज़ व्यवस्थित है, और व्यवस्था के अनुसार ये सृष्टि चल रही है। इसमें हमारे माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, कैसे उन्होंने पलना है। अब एक प्रश्न ये भी आ जाता है कुछ कुंठित लोगों का कि भाई माता पिता अच्छे नहीं होते या बुरे होते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आपको देखनी पड़ेगी कि माता पिता अच्छे या बुरे कैसे होते हैं, और होते हैं कि नहीं होते हैं। ये हम कौन हैं और माता पिता, ये तो समझ लिया आपने आज कि माता पिता हमारे भगवान होते हैं और किस तरह से होते हैं, है ना। तो ये दूसरी बात दूसरी वीडियो में अलग तरीके से समझाऊंगी मित्रों, पूरे तर्क के साथ समझाती हूँ मैं,
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ नमस्कार।